हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज का वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको भी फ्यूचर में बीबीए करना है या फिर बीबीए करने की सोच रहे हैं, राइट। थोड़ा सा अलग वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप बच्चों को या फिर आप पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, किन बच्चों के लिए बीबीए कोर्स नहीं है। जी हां, आपने सही सुना है, ऐसे भी वीडियो बनते हैं, ऐसे भी हम वीडियो बनाएंगे जहां पर हम अवेयर करेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए नहीं है, राइट। जैसे कि मेरा एक फेमस डायलॉग है, राइट, कि कौन सी चीजें लाइफ में नहीं करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी इन कंपैरिजन टू कौन सी चीजें करनी है। जब हम एलिमिनेट कर देंगे ना लाइफ में कि हमें ये चीजें नहीं करनी है या ये चीज हमारे लिए नहीं है, तो हमारे लिए राइट जो चीजें हैं वो करने का चांस होगा, मौका होगा, हम राइट डायरेक्शन में जा पाएंगे, राइट। सो आज के वीडियो में 5 वो रीजन बताऊंगा। अगर ये रीजन कहीं ना कहीं आपके रीजन से भी मैच करते हैं तो समझ जाइएगा कि आपने बीबीए कोर्स गलत चूज कर लिया है। उससे बाहर निकलने का भी मैं तरीका बताऊंगा, या फिर अगर आपने अभी चूज नहीं करा है, सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस 5 पैरामीटर्स, फैक्टर्स के बेसिस पर खुद को एनालाइज करिए, क्या ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है। देखिए, बीबीए से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कोई और क्रिएटर ने, किसी और टीचर ने, किसी और काउंसलर ने इतने ज्यादा वीडियोस बना रखे होंगे। 50 प्लस मेरे स्पेसिफिकली बीबीए से रिलेटेड वीडियो हैं। सो मैं बीबीए की बहुत ज्यादा बेनिफिट भी बताता हूं, वकालत भी बहुत करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ काउंसलर हमें यह भी देखना है यार, सब बच्चों के लिए सब कोर्सेज नहीं होते हैं। सो किन बच्चों के लिए बीबीए नहीं है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है, देखिए, नो इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट या फिर बिजनेस। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपका फंडा क्लियर है, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पसंद है या नहीं है। अगर नहीं है सो भैया बीबीए आपके लिए नहीं है, राइट। अगर आप साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, क्योंकि देखिए बीबीए कोर्स साइंस वाला भी करता है, आर्ट्स वाला भी करता है, कॉमर्स वाला ऑब्वियस सी बात है करता ही करता है। अब यहां पर आर्ट्स या साइंस वाले बच्चों को अगर थ्योरेटिकल चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का करिकुलम सिलेबस देखेंगे तो 80% या 70 to 80% थ्योरेटिकल है, 20% आपका प्रैक्टिकल है। क्या आप कंफर्टेबल हैं ये कॉम्बिनेशन से, 80% थ्योरेटिकल 20% प्रैक्टिकल? क्या आपको थ्योरेटिकल चीजें पढ़ना पसंद है? क्या आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं? आंसर्स लर्न करने में दिक्कत तो नहीं है, राइट। क्योंकि 80% बच्चों, मैं रियलिटी बता रहा हूं, 80% थ्योरेटिकल है, सिर्फ 20% ही वहां पर प्रैक्टिकल मिलेगा। सो अगर आपको मैनेजमेंट या फिर बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़ने में, नॉलेज को एक्वायर करने में, राइट, उसके बारे में स्टडी करने में इंटरेस्ट नहीं है, सो आपको दिक्कत आने वाली है बीबीए करने में, राइट। और एक और चीज, साइंस वाले बच्चे या आर्ट्स वाले बच्चे, सर बिजनेस मैनेजमेंट हमने पढ़ा हुआ नहीं है, अकाउंटेंसी पढ़ी भी नहीं है, क्या दिक्कत आती है? एज सच उस लेवल पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो भी फैकल्टी होती है फर्स्ट ईयर से, उनको भी पता है कि यार ये बच्चे कॉमर्स से नहीं है, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बस यही है, फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी, आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी, थोड़ी सी कनेक्शन रखना है अपना टीचर्स के साथ, उनसे पूछना है, शर्माना नहीं है कि यार ये क्या सोचेंगे और बच्चे क्या सोचेंगे अगर मैं पूछूंगा तो, नहीं, राइट। आपको 1-to-1 कनेक्शन रखना है, टीचर से पूछना है, एक्स्ट्रा पीरियड अगर वो अलॉट करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो जाना है, अटेंड करना है, इनिशिएटिव आपको ही लेना है। देखिए, स्कूल टाइम चले गया जहां पर 1-on-1 अटेंशन आपको मिलता था। टू बी ऑनेस्ट आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कॉलेज जाने वाले हैं या जाने की सोच रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर में हैं, सो इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। स्कूल और कॉलेज में ये फर्क है कि यार स्कूल में आपको बचपन से वो टीचर जानता था, या फिर टीचर इनिशिएटिव खुद लेता है आपको जानने में, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कॉलेज में नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट कॉलेज में नहीं होता, आपको खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, टीचर के पास जाना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम लेके, नहीं तो पूरा साल निकल जाएगा, वो आएंगे पढ़ाएंगे जाएंगे, आएंगे पढ़ाएंगे जाएंगे। सिंपल हो रहा है। तो पहला सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट या बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बीबीए कोर्स करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस चीज में मजा आएगा उस चीज को पढ़ने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा तो अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी
बढ़ जाएगी, अच्छे मार्क्स से बीबीए करेंगे, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यस और नो। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है अगर आपकी, राइट। अगर आपको लगता है कि यार 12th के बाद बहुत मुश्किल से हमने 12th कंप्लीट करी है किसी सीबीएसई बोर्ड से या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल से, लेकिन आगे जाके हम फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं या मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा फीस खर्च कर सकें किसी भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। देखिए बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, बीकॉम की बात करें, या कोई भी एक जनरल डिग्री की बात करें, बीबीए इज योर प्रोफेशनल कोर्स, राइट। सो जनरल डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सेज के फीस में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। सो बीबीए की जो फीस है काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल डिग्री कोर्स, बीकॉम, बीएससी, बीए वगैरह। सो आपको ये डिसीजन लेना है और अपने बेसिस, अपनी कंडीशन के बेसिस पे लेना है, राइट। मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, सो ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपको बीबीए ही करना है। आप और कोई अंडर ग्रेजुएट में कोर्सेज वगैरह परस्यू कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब करिए। जॉब कौन सी करें, जो भी मिले, राइट। हमें एटीट्यूड नहीं दिखाना कि यार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा तभी मैं जॉब करूंगा, तभी मैं इंटर्नशिप करूंगा, सीधा 50,000 से मैं स्टार्ट करूंगा अपना करियर। नहीं, 4,000, 6,000, 10,000, 12,000 जितने की आपको जॉब मिल रही है, इन केस इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट वेल, एक्सक्यूज तो कभी देने ही नहीं है लाइफ में, राइट। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जरूरी नहीं है बीबीए करो, बीकॉम में एडमिशन लो, बीकॉम के साथ जॉब करो। फाइनेंशियली जब वर्स हो जाओ, फाइनेंशियली जब आपकी कंडीशन ठीक हो जाए 3 साल बाद, तो एमबीए अच्छे कॉलेजेस से कर लो, कोई फंडा नहीं है। या फिर ग्रेजुएशन के बाद और 3 से 4 साल आप जॉब करिए, पैसा जब आपके पास हो जाए तो अपने बलबूते पे आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने की कोई देरी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको 20, 21, 22, 18, 19 साल में एमबीए करना है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, राइट। सो बच्चों, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो स्टॉप फोर्सिंग योर पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना है कि मुझे बीबीए ही करना है, कि आप मतलब उन्हें इमोशनल अत्याचार नहीं करना है कि यार मेरे फ्रेंड ने तो कर दी, उनका अरेंज करके लोन लेकर ये लेकर, इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई करिश्मा हो जाएगा, कोई या कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो जाएगा अगर आप बीबीए में एडमिशन ले लोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। सो अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और बीबीए कॉलेजेस की फीस एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 लाख रहती है, जहां पर 60,000, 80,000 या इससे भी कम में आपका बीकॉम या कोई रेगुलर कोर्सेज हो जाते हैं। वहीं पर अच्छे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक भी बीबीए की फीस है। सो इन केस अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, यू कैन आप कोई भी एक नॉर्मल डिग्री कोर्स करो और हायर जो स्टडी है अपनी, मास्टर्स जो है वो आप अच्छे कॉलेजेस से करो। जब आपके पास पैसा भी आ जाएगा और हो सकता है आप खुद भी उस लायक बन जाए कि आप अच्छे कॉलेजेस से कर सकें, यस और नो। थर्ड इज गेटिंग इनटू 3rd ग्रेड कॉलेज। अब कई बच्चे बोलते हैं, देखो फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर हम बीबीए नॉर्मल कॉलेज से कर लें, एमबीए अच्छे कॉलेज से करेंगे, राइट। सो ये बहुत ही अननेसेसरी सा एक्सक्यूज है जो कि हमें नहीं देना चाहिए। देखिए अगर आपको बीबीए नहीं मिल रहा अच्छा, तो एमबीए में बहुत कम चांसेस है कि आप एमबीए अच्छे कॉलेज से कर पाएंगे, राइट। क्योंकि देखिए वो 3 साल बहुत ज़्यादा कैरियर डिफाइनिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस एनवायरमेंट में आप जा रहे हैं, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, जहाँ से आप कर रहे हैं, जिस फैकल्टी से इंटरेक्शन कर रहे हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे ऐसा कोर्स बताओ, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ ठीक है लेकिन मैं घर बैठे करना चाहता हूँ। कोई अल्टरनेटिव नहीं है ऐसे बच्चों का, राइट। देखिए जो आपको अवेयरनेस, जो नॉलेज कैंपस में जाके मिलेगी, ऑफलाइन अटेंड करने में मिलेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है लाइफ में, राइट। जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने टीचर्स के साथ, एक्टिविटीज़ में, इंटर्नशिप में, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, राइट। सो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हमेशा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को टारगेट करें। उसके लिए हमें अवेयरनेस ना पहले से करनी पड़ती है। बच्चे 12th के बाद ये सोचते हैं कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, बल्कि 11th से ही ये अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि उस कॉलेज में जो एंट्रेंस होता है उसकी हम प्रिपरेशन पहले से कर सकें और उस एंट्रेंस को क्रैक कर कर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकें। एवरी गुड कॉलेज, आई रिपीट, एवरी गुड कॉलेज रिक्वायर्स यू टू गिव अ एंट्रेंस। कोई भी अच्छा कॉलेज होगा वहां पर अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, सीट्स कम होगी, इसलिए वो एंट्रेंस लेता है,
राइट। एंट्रेंस अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे, अगर आप चाहते हैं मुझे तो डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से अवेयर नहीं रहते, डेट्स वगैरह निकल जाती है और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है डायरेक्ट एडमिशन का। अब डायरेक्ट एडमिशन भी वो कॉलेजेस देते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, तो ऊपर से अलग से डोनेशन लेते हैं आपसे, तो फीस आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। सो सिंपल सा मेरा यही मकसद है, अगर आप किसी भी 3rd ग्रेड कॉलेज से बीबीए कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेटर है आप एक रेगुलर कोर्स कर लो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से। आई रिपीट, एक 3rd ग्रेड कॉलेज से जो कि रेपुटेशन नहीं है, आपका लोकल कॉलेज है, वहां से इतने ज्यादा पैसे देकर 3 से 4 लाख रुपए देकर बीबीए करने से कहीं ज्यादा बेटर है उसी कॉलेज से कोई नॉर्मल डिग्री ले लो जो आपको पैसे कम लगे आपके, या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या जहां पर भी आपका एडमिशन हो रहा है वहां से एक नॉर्मल डिग्री कर लो, राइट। और ट्राई करना, क्योंकि अभी तक तो आपको पता नहीं था, अब तो पता है कि हायर स्टडी के लिए एंट्रेंस को क्रैक करना होता है। 2nd ईयर से ही अपने एंट्रेंस की आप तैयारी स्टार्ट कर देना। अगर एमबीए करना चाहते हो बीकॉम के बाद, बीएससी के बाद, बीए के बाद, तो 2nd ईयर से ही कैट की, मैट की, जीमैट की जो भी एंट्रेंस आपको सूट करता है उसकी तैयारी करना चालू कर दो। गेम चेंजिंग है जो मैं बता रहा हूं आपको, राइट। बहुत बच्चे ये चीजें नहीं समझते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 90% जितने भी मेरे काउंसलिंग सेशन में लेता हूं, यही बच्चों का प्रॉब्लम होता है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ये अवेयरनेस नहीं है एंट्रेंस की तैयारी कब करनी है, कैसे करनी है। सो ये प्रॉब्लम बहुत ही ऑब्वियस है। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, राइट। वांटेड टू डू प्रोफेशनल कोर्सेज अलोंग विद ग्रेजुएशन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन रहता है कि सर हमें बीबीए के साथ सीए करना है। कॉमर्स से थोड़ा सा रिलेट करके चलते हैं, वैसे साइंस आर्ट्स वाले भी सीए सीएस वगैरह कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पहले से ही फंडा क्लियर है कि सर मुझे सीए करना है, सीएस करना है, या फिर सीएमए करना है, ACCA करना है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि आपका टाइम और अटेंशन मांगता है। कई ऐसे कोर्सेज होते हैं वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप कर रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट्स इट। लेकिन कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके आपको अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है, क्लासेस लेनी पड़ती है, अपना रोज के 3 से 4 घंटे वहां पर देने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, उनके अलग से एग्जामिनेशन होते हैं जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने नाम लिया CA CS ACCA। सो इन लेवल या इन कोर्सेज में ना, ये कोर्सेज खुद ही आपसे फोकस और अटेंशन मांगते हैं। और बीबीए भी एक नॉर्मल कोर्स नहीं है यार कि आप 10 दिन पहले पढ़ लिया पास हो जाओगे, नहीं, ये गलती मत करना कि बीबीए को इजी समझो, राइट। बीबीए भी आपसे, या बीबीए की फैकल्टी भी आपसे, बीबीए का करिकुलम सिलेबस भी आपसे कहीं ना कहीं वो फोकस और अटेंशन मांगता है। सो अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि जो कोर्सेज टाइम और अटेंशन मांगते हैं, और बीबीए भी आपका टाइम और अटेंशन मांगता है, सो दोनों को मैच करना, दोनों में बैलेंस बना के चलना कभी कभी दिक्कत की बात हो जाती है, राइट। सजेशन मेरा ये रहेगा कि अगर आप कोई हार्डकोर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जिसपे आपको पता है डिफिकल्टी लेवल बहुत है, पास परसेंटेज 10 से 20% ही है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, बीबीए में फोकस नहीं हो पाएगा, मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी उस प्रोफेशनल कोर्सेज की, सो बेटर क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग बीबीए जहां पर आपको अटेंशन और फोकस देना पड़ेगा, आप कोई नॉर्मल डिग्री कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स या फिर पास कोर्स। डिस्टेंस से भी आप कर सकते हैं। बीबीए डिस्टेंस से करने का सोचना भी मत, कोई लॉजिक नहीं है किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज को डिस्टेंस से करने का। ये उसी तरीके से हो गया कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हो ऑनलाइन, स्विमिंग ऑनलाइन आप सीखना चाहते हो, फायदा होगा, हाँ एक लिमिट तक हो जाएगा, सारी नॉलेज आपको हो जाएगी कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन एक्चुअल में स्विम नहीं कर पाओगे। सिमिलर गोज विद बीबीए और एनी अदर कोर्सेज। रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात को, राइट। सो अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, सो बेटर आप कोई एक नॉर्मल डिग्री कोर्स चुन लें। देखिए अनलेस अनटिल आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मैनेज कर लेते हैं चीजों को, गो विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीबीए के साथ सीए भी कर सकते हैं, सीएस भी कर सकते हैं, ACCA भी कर सकते हैं, लेकिन बात यही है मैनेज आपको करना पड़ेगा, मैनेज करने में डिफिकल्टी आएगी ही आएगी, पहले से ही क्लियर कर दूं, क्योंकि स्कूल्स या कॉलेज वगैरह भी आपको इंटर्नशिप वगैरह कराएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह देंगे, तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक चीज मिसमैच हो सकती है। उससे बचाने के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, सो एक नॉर्मल कोर्स चूज करिए या फिर बीबीए होने दीजिए, उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करिए, सिंपल। चलिए
पुअर इन स्टडीज, अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, राइट। हमेशा देखिए, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूं, पढ़ना हर किसी की स्ट्रेंथ नहीं होती है। पढ़ना हर किसी की स्ट्रेंथ नहीं होती है। हो सकता है आपके फ्रेंड की स्ट्रेंथ हो सकता है आपके सिस्टर की, ब्रदर की, किसी की भी स्ट्रेंथ हो, आपकी ना हो सकता है, राइट। होता है लाइफ में यार। लेकिन मेन चीज क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ाई में अच्छा नहीं हो तो कहीं और मैं अच्छा हूं, उस चीज में आपको फोकस करना पड़ेगा। वो अलग टॉपिक है, लेकिन आज के वीडियो में हम पुअर इन स्टडीज इन कॉन्टेक्स्ट टू बीबीए हम बात करेंगे, राइट। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है सो बीबीए आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। बोलने का सिर्फ ये मकसद है मेरा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो बीबीए को कोई एक नॉर्मल कोर्स में समझिए कि 10 से 15 दिन की स्टडी में आप बीबीए को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। आपको अपना फोकस और अटेंशन देना पड़ेगा। एक दिमाग में ये बच्चों के रहता है, पता नहीं क्यों रहता है कि कॉलेज में आ गए हैं तो मस्ती करेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बीबीए करने का कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी एक नॉर्मल कोर्स कर लो, राइट। शुरुआत से ही अटेंटिव रहना पड़ेगा, स्पेशली इफ यू आर बिलोंगिंग टू द बैकग्राउंड फ्रॉम कॉमर्स और साइंस या फिर आर्ट्स। कॉमर्स वाले तो फिर भी कोप अप कर लेंगे क्योंकि 30 to 40% उन्होंने 11th और 12th में पढ़ रखा है, जो भी बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। आई रिपीट, कॉमर्स वाले बच्चे कोप अप कर लेंगे क्योंकि जो बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वो उनको 11th एंड 12th में उनको आइडिया है क्या होता है, वो चीज़ फंडामेंटल क्लियर है। आर्ट्स और साइंस वालों को कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर आप आर्ट्स और साइंस वाले बच्चे हैं और पढ़ाई में भी कमजोर हैं और आप सोच रहे हैं मजे करूंगा कॉलेज में आकर, मजे आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको सीरियस होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। और देखिए, पुअर स्टूडेंट या जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए बीबीए इसलिए भी इतना यूजफुल नहीं होगा क्योंकि देखिए उनसे एंट्रेंस क्रैक नहीं हो पाएगा। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, एंट्रेंस नहीं हो पाएगा तो अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी एक कॉलेजेस से कर लोगे जो कि आपकी लोकल सिटी में होगा, लोकल इधर उधर होगा, राइट। सो वहाँ से आपको करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैं अच्छे कॉलेजेस की वकालत या इंपॉर्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी कॉलेज से कर लेंगे, किसी भी नॉर्मल कॉलेज से कर लेंगे तो वहाँ पर यार आपको एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। एक तो पढ़ने में वैसे ही अच्छे नहीं हो, मन वैसे ही नहीं लगता आपका पढ़ाई में, ऊपर से आपके जो सहपाठी होंगे ना, आपके जो फ्रेंड सर्किल होगा उसमें एक से एक आपके विद्यार्थी होंगे जो कि आपका थोड़ा बहुत मन लगता है वो भी आपका मन नहीं लगने देंगे। प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो और एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा मिलता है जो रात दिन पढ़ाई के बारे में सोचता है, अपने कैरियर के बारे में सोचता है, ना चाहते हुए भी यू हैव टू बिकम लाइक दैट एज वेल। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्किल में ही एक से एक होनहार हैं जो कि पढ़ना के बारे में या पढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं है, कैरियर के बारे में सोचते ही नहीं है, बस ये लगा रहता है कैसे बंक करें हम कॉलेज, कैसे मजे करें, क्लास अटेंड करते ही नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला आपका, राइट। आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप पुअर हैं स्टडीज में, या तो कोई और कोर्स ऑप्ट कर लीजिए या फिर मेहनत करिए, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत करिए, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है ये सब तो नॉर्मल कोर्स कर लो, बीकॉम कर लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, जहाँ पर भी आप जिस स्ट्रीम से भी आप हैं वो ईजी रहेगा पास करना। वहाँ पर आप 1 महीने पढ़ लोगे अच्छे से तो आप क्लियर कर पाओगे। लेकिन बीबीए में आपको अटेंटिव या फोकस रहना पड़ेगा, राइट। देखिए ये सारे पॉइंट आपको हर्ट कर सकते हैं जो कि जरूरी है, मेरे हिसाब से जरूरी है हर्ट होना भी, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द कैरियर अगर आपको कोई रियलिटी दिखा रहा है, अगर आपको कोई बता रहा है कि ये चीज़ आपको एक्चुअल में फेस करनी पड़ेगी, सो आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में सीरियस होना चाहिए और सोचना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, राइट। सो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे पैरामीटर्स और फैक्टर्स के बेसिस पर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप बीबीए में देखो ऑलरेडी एनरोल्ड हो और आपको लग रहा है कि यार गलती कर दी मैंने, तो फोकस अपना उस कोर्स से बचने की नहीं, उस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करो, बीबीए को सक्सेसफुली कंप्लीट करो। और जहां पर भी आप हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तैयारी करने लग जाओ। हायर स्टडी के लिए आपको क्या करना है, एमकॉम करना है, पीजीडीएम करना है, एमबीए करना है, सबके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस के बारे में पता करो, उस एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो और अपना पूरा टाइम, फोकस और अटेंशन हायर स्टडी अच्छे कॉलेजेस से करने में लगाओ। लाइफ चेंज हो सकती है आपकी। इफ इन केस आपने गलत डिसीजन ले भी लिया है तब भी आगे बहुत टाइम है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको ढेरों ऑप्शन देता है अपनी गलती को सुधारने के लिए।
राइट। सो मेरा यही डिसीजन रहेगा, अगर आपको रियलाइज हो गया है बीबीए मेरे लिए नहीं है, आगे जाके कोई डाइवर्स फील्ड चुनना चाहते हो तो उसके बारे में रिसर्च आज से ही करने लग जाओ। उस एंट्रेंस जिसके थ्रू आप उन कॉलेजेस पे जाओगे जो कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उस फील्ड के, एंट्रेंस की तैयारी करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर मैं खुद ही कर लूं क्या एंट्रेंस की प्रिपरेशन? ना, अगर आप अवेयरनेस है, आपको कोई ब्रदर सिस्टर कर रहा है, गाइड करने वाला कोई है, वेल एंड गुड है, कर सकते हैं। लेकिन आप उस एंट्रेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सो मैं हाईली 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 रिकमेंड करता हूं कि 3 से 6 महीने की कोचिंग ले लो, डेडिकेटेड स्पेसिफिक फोकस स्टडी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको कम से कम 2 साल लग जाएगा सेल्फ स्टडी के थ्रू उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, जो कि वहां पर 3 से 6 महीने में ही आपको ट्रेंड कर कर वो हेल्प करेंगे आपकी उस एंट्रेंस को क्रैक करने में। कोचिंग के बाद घर पे पढ़ लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक फोकस्ड डेडिकेटेड टीचर अप्रोच, कंपटीशन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये एनवायरमेंट चाहिए आपको, घर पे कभी नहीं बन पाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो यूजफुल रहा होगा, वैल्यूएबल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस रेगुलर चैनल पे आते रहते हैं, आई होप सो। सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लिया होगा। टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं मोटिवेशनल पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, ताकि आप इंस्पायर्ड रहें, चार्ज अप रहें, कैरियर के बारे में अवेयर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।